आज हम आगे स्टार्ट करेंगे 4.3 एक्सरसाइज के जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। तो देखिएगा, इससे पहले अभी तक आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में वो सॉल्व कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 3 तो मुझे लगता है कि अब अपना आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको 4.2 में भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिए थे। तो आई होप क्वेश्चन 3 को आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 को देखेगा। क्वेश्चन 4 में ये था कि एक पर्सन है रहमान, और ये कह रहे हैं कि रहमान की जो एज है वो जो रहमान की एज थी 3 साल पहले, और जो रहमान की एज होगी 5 साल के बाद, उन दोनों एजेस के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। तो पता कीजिएगा कि रहमान की परसेंटेज क्या होगी। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं जो रहमान की परसेंटेज है वो x है। तो रहमान की जो एज होगी वो 3 ईयर्स एगो, वो हो जाएगी इसमें x - 3, क्योंकि 3 ईयर्स एगो है तो 3 ईयर्स हम उसकी एज में से कम कर देंगे, तो यह आ जाएगा x - 3। और रहमान की एज आफ्टर 5 ईयर्स हो जाएगी x + 5, क्योंकि 5 ईयर्स में ऐड कर देंगे। अब जैसे बोला गया कि दोनों एजेस के रेसिप्रोकल का सम, तो हम x - 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1/x - 3, x + 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1/x + 5, और दोनों का सम करेंगे तो इक्वल रखेंगे किसके 1/3 के, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 3 ईयर्स को पहले एज होगी x - 3, 5 ईयर्स के आफ्टर कितनी होगी x + 5, दोनों का रेसिप्रोकल किया तो 1/x - 3 + 1/x + 5 और इक्वल कर दिया 1/3 के, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आप इसको आगे एल्सियम लेके सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बनकर आएगी। देन आप फैक्टराइज करके, अब तो आपके पास दो मेथड है, आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज कीजिएगा, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कीजिएगा। एक्स को सॉल्व कीजिएगा, जो एक्स आएगा वही इसमें रहमान की प्रेजेंट एज होगी। ये ध्यान रखिएगा, सपोज कीजिए अगर एक्स की अगर दो वैल्यूज़ यहाँ पर आती हैं तो हम सिर्फ एक्स की उसी वैल्यू को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे एज ए सोल्यूशन जो पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी पर्सन की जो एज है वो पॉजिटिव होगी। तो इस वजह से अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हम वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं कि जो शेफाली के मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उनका सम 30 है। अगर शेफाली के 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा होते और इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम होते तो उसका मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो 210 होता। तो पता कीजिएगा कि शेफाली के मैथ और इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसमें गिवन है कि शेफाली के मैथ और इंग्लिश में मार्क्स का सम 30 है, तो हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर कि शेफाली के जो मैथ में मार्क्स हैं वो x है और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसके वो हो जाएंगे कितने 30 - x। तो आपको बताया गया था कि जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दो नंबर का सम गिवन हो और उनको लैग करना हो तो एक को x लैग कर लीजिएगा, दूसरे को जो सम गिवन है उसमें से x को माइनस करके आप लैग कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हमने मैथ में लैग किए x, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स हो गए 30 - x। इफ़ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसके मैथ में 2 मार्क्स मोर होते, तो अभी हमने x सपोज किया 2 मार्क्स मोर होते तो उसके मैथ मार्क्स हो जाएंगे x + 2। अब उसके अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, लेस होते, तो अभी इंग्लिश में मार्क्स लैग किए गए 30 - x, अब उसमें 3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 - x - 3, जो कि हो जाएगा 27 - x। ठीक है, अब ये दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 210 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो मैथ्स के मार्क्स इसके होते हैं और जो इंग्लिश के मार्क्स उसके होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 210 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर सॉल्व करने पर एक इक्वेशन बनकर आएगी। उस इक्वेशन को फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो एक्स वैल्यू सॉल्व होकर आएगी वहाँ पर, तो वहाँ जो मैथ और इंग्लिश के मार्क्स हमने स्टार्टिंग में सपोज किए तो उसमें पुट करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर एक्स की दोनों वैल्यूज़ वहाँ पे पॉसिबल है, दोनों पॉजिटिव आती हैं, तो हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्यूशन निकालेंगे। वहाँ पे सॉल्यूशंस के 2 पेयर्स ऑब्टेन होंगे अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आप उसमें जो डायगोनल है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, जबकि जो लॉन्गर साइड है उसकी वो 30 मीटर मोर है। तो पता कीजिएगा इसकी दोनों साइडें क्या क्या होंगी। तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम सपोज कर लेते हैं उस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो शॉर्टर साइड है वो x है, तो उसका जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा इसमें x + 60, क्योंकि वो कह रहे थे वो 60 मीटर मोर देन है, और लॉन्गर साइड हो जाएगी इसकी x + 30, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन था कि लॉन्गर साइड जो शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर देन है। अब जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, डायगोनल x + 60 है, शॉर्टर साइड इसमें x है और लॉन्गर साइड इसमें x + 30 है। अब इन तीनों में रिलेशन बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो तीनों साइड है वो एक राइट ट्रायंगल की तीनों साइड को रिप्रेजेंट कर रही है।
और राइट ट्रायंगल में हमारे पास रिलेशन होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वो रिलेशन लगाता है। हाइपोटेनस के प्लेस पर पुट कर देते हैं एक्स प्लस 60, परपेंडिकुलर के प्लेस पर रख देते हैं एक्स और बेस के प्लेस पर रख देते हैं एक्स प्लस 30, ठीक है। फिर इनका स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटी के हेल्प से इनको एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनकर आएगी, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और जो एक्स वैल्यू निकल कर आएगी उनको पुट करके और शॉर्टर साइड में और लॉन्गर साइड को हम फाइंड आउट कर लेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो 2 नंबर्स है, उन नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है और इसमें जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का अगर 8 टाइम्स हो तो पता कीजिए वो नंबर क्या होंगे। तो क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं जो 2 नंबर्स हैं वो x और y हैं और इसमें जो x है वो y से ग्रेटर है, हम ये लेट कर लेते हैं। जब भी 2 नंबर्स लेट किए जाए और उनके डिफरेंस की बात कभी भी चल रही हो या डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन में गिवन हो तो वहाँ पर मेंशन कर देना चाहिए कि आप x या y में से किसको ग्रेटर ले रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं जो x है वो y से ग्रेटर है। तो पहली कंडीशन थी कि दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। अब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है तो पहले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस क्योंकि गिवन है 180, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। पहले इक्वेशन हमारी ये बन कर रहा है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो उसमें कह रहे हैं कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। अब स्मॉलर नंबर क्योंकि इसमें वाई है, लार्जर नंबर इसमें x है, तो इट मीन्स में ये कहना चाह रहे हैं जो वाई स्क्वायर होगा वो x का 8 टाइम्स होगा, डेट मीन्स वाई स्क्वायर होगा इसमें 8x की। तो ये हमारी बन जाएगी इसमें दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें x y दोनों वेरिएबल को लेट करना पड़ा। हालांकि जैसा हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्वेश्चन तो यही करते हैं कि एक ही वेरिएबल से हम इक्वेशन को ऑब्टेन कर लें, पर लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था। आप सिंगल वेरिएबल से इसमें नहीं बना पा रहे थे, दोनों नंबर्स को सपोज नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें x y भी लेट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो वो एक्स के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देन उसको फैक्टराइज करके किसी भी मेथड से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और फिर पता लगा सकते हैं कि दोनों नंबर्स क्या क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है, उसको कुछ टाइम लगता है, लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर देती है तो उसको सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 1 आवर लेस लगता है, 1 आवर कम लगता है। तो पता कीजिएगा ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो जब किसी ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो ट्रेन जो है आप जो डिस्टेंस वहाँ पे गिवन है 360 किलोमीटर, उसको ट्रैवल करने में 1 आवर कम का समय लेती है। तो पता कीजिएगा ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। तो जैसे मैंने बोला कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से करिएगा। इसमें किस तरीके से करेंगे आपको एक तरीका बता देते हैं। सबसे पहला हम इसमें सपोज कर लेते हैं जो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। इंक्रीज स्पीड, क्योंकि हमने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से मोर देन कर दिया था, तो इंक्रीज स्पीड हो जाएगी इसके x+5। अब क्या करेंगे, हम दोनों स्पीड से ट्रेन को कितना टाइम लगता है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले पता कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस है यहाँ पर 360, स्पीड हमने लेट करी है यूनिफॉर्म x, तो यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम लगेगा उसको 360 अपॉन x। फिर इंक्रीज स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो निकाल सकते हैं हम, क्योंकि डिस्टेंस है 360 और इंक्रीज स्पीड x+5, तो इंक्रीज स्पीड से टाइम लगेगा उसको 360 अपॉन x+5, ठीक है। तो पहले आपको स्पीड लेट करनी है, फिर दोनों स्पीड से कितना टाइम लगता है, तो वो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड की कंडीशन से आप टाइम ऑब्टेन कर सकते हैं दोनों स्पीड के लिए। और उसके बाद जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है 1 आवर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ग्रेटर टाइम में से स्मॉलर टाइम को माइनस कर देंगे और उसे इक्वल टू पुट कर देंगे 1 आवर के। अब ग्रेटर टाइम और स्मॉलर टाइम का पता कैसे चलेगा, तो आपको बताते हैं जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम कम लगेगा। तो आप देख सकते हैं स्पीड इसमें दो है, एक है x और एक x+5। तो x स्पीड यहाँ पे कम होगी, x+5 यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब जहाँ पे स्पीड x है वहाँ पर टाइम वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो डैट मीन्स 360 अपॉन x ये टाइम आपका ग्रेटर होगा इन कंपेयर ऑफ टाइम 360 अपॉन x+5 से। तो इस वजह से हम 360 अपॉन x में से 360 अपॉन x+5 को सबट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू पुट कर देंगे 1 के, और फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनकर आएगी। देन उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं किसी भी मेथड से और फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। अगर आपको टाइम के डिफरेंस में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आपको बता दें, क्वेश्चन में बोला गया था कि जब स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं तो ऐसा करने पर जो टाइम आता है वो पहले टाइम से जो 1 आवर लेस देन है, तो इसलिए सेकेंड टाइम
जो सेकंड वाला टाइम होगा वो कितना होगा 360 एक्स प्लस 5। तो आपको करना है क्या, उस टाइम को पहले टाइम से 1 आवर लेस देन रख के रख देना है। यानी कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 360 अपॉन एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से भी आप इसको इक्वेशन बनाकर कर सकते हैं। यानी क्योंकि सेकंड टाइम जो था फर्स्ट टाइम से 1 आवर लेस देन है, तो कंडीशन बनेगी 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 360 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये इस तरीके से भी इक्वेशन बना के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करते हैं, वो देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक जो टैंक है, जब इसमें स्मॉलर डायमीटर का टैप और लार्जर डायमीटर का टैप एक साथ हम ओपन कर देते हैं, मतलब उसको ऑन कर देते हैं, तो उस टैंक को वो 75/8 आवर्स में फिल करते हैं। और उसमें ये भी बताया गया है कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर कम का टाइम लेता है उस टैंक को सेपरेटली फिल करने के लिए। तो पता कीजिएगा दोनों टैप अगर सेपरेटली फिल करेंगे टैंक को तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दो टैप है, एक स्मॉलर डायमीटर का है, एक लार्जर डायमीटर का है। लार्जर डायमीटर वाला टैप स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर कम का टाइम लेता है किसी टैंक को सेपरेटली फिल करने के लिए। लेकिन जब दोनों को एक साथ ऑन कर देते हैं तो वो टैंक को 75/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। तो पता कीजिएगा दोनों सेपरेटली टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है उसको फिल करता है वो एक्स आवर में। ठीक है, तो लार्जर डायमीटर वाला टैप उसको फिल करेगा किसमें, एक्स माइनस 10 आवर्स में, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर एक गिवन था। दोनों मिलकर जो फिल करते हैं वो 75/8 आवर्स में फिल करते हैं। तो ये तीनों कंडीशन हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो वर्क एंड टाइम का है, अगर आपको याद हो चैप्टर 3 में भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी एक क्वेश्चन था मैन और वुमेन का, जो कि वर्क और टाइम से रिलेटेड था। तो आपको हमने बताया था कि जब भी ऐसे वर्क और टाइम के क्वेश्चन आते हैं तो हम वहाँ पर टाइम को कंपेयर नहीं करते, बल्कि जितना वो वर्क करते हैं हम उसको कंपेयर करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, पता करते हैं कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा। तो वो फिल करेगा 1/x, क्योंकि वो x आवर में फिल कर रहा है तो 1 आवर में फिल करेगा 1/x। ऐसे लार्जर डायमीटर वाला टैप कितने पार्ट को फिल करेगा 1 आवर में, तो वो हो जाएगा 1/x माइनस 10। अगर दोनों फिल करते तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे, तो हो जाएगा 8/75, यानी 1/75/8 है तो सॉल्व करके आ जाएगा 8/75। अब दोनों के अगर हम पार्ट को फिल कर दें तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, 8/75 के। तो वही हम काम यहाँ पे करेंगे। तो स्मॉलर डायमीटर वाले, जो स्मॉलर डायमीटर का टैप जितना पार्ट फिल कर रहा है, लार्जर डायमीटर का टैप जितना पार्ट फिल कर रहा है, दोनों को प्लस करके इक्वल टू पुट कर देंगे 8/75 के। फिर एल्सियम लेके इनको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑब्टेन होगी, देन उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि दोनों जो टैप्स हैं वो सेपरेटली कितने टाइम में फिल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बिल्कुल क्वेश्चन 8 के जैसे ही होगा। क्वेश्चन 11 देखेगा, इसमें कह रहे हैं कि दो स्क्वायर्स हैं, उन स्क्वायर्स के एरियाज को जो सम है वो 468 है और उनके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो पता कीजिएगा उन स्क्वायर की साइड क्या क्या होंगी। तो क्या करेंगे हम, सपोज कर लेते तो दोनों स्क्वायर की जो साइड है वो x और y है, और सपोज कर लेते हैं यहाँ पे x जो y से ग्रेटर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे डिफरेंस की बात की गई है तो हमें मेंशन करना है कि x y में से कौन ग्रेटर है, तो हम x को y से ग्रेटर ऐड कर लेते हैं। पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि दोनों स्क्वायर के एरियाज को जो सम है वो 468 है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर की साइड इसमें x है तो उसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पहले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा इसमें x²। ठीक है, दूसरे स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा y²। दोनों का सम करते हैं तो x² प्लस y², जो कि किसके इक्वल गिवन है 468। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन में देखेगा, फिर कह रहे हैं कि उनके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो 24। तो पहले स्क्वायर का पैरामीटर, तो आपको बताते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो पहले स्क्वायर का पैरामीटर हो गया 4x, दूसरे स्क्वायर का पैरामीटर हो गया 4y। दोनों का डिफरेंस का हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4y, जो कि कितना गिवन था 24। तो इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी, 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीनों टर्म 4 से डिवाइड हो रही थी, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो x आ जाएगा इसमें 6 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। देन उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा। देन y की वैल्यू को फिर आप फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके x निकालेंगे, और ये x और y ही दोनों स्क्वायर की साइड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम थे आपके 4.3 एक्सरसाइज के। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, 2-3 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।